बाजू को सुन कर दे और बड़ा सीवियर किस्म का पेन हो, तो आप ये ध्यान में रखें कि देन इट इज वेरी पेनफुल और इसको बाकायदा बड़ा इमीडिएटली ट्रीट करना पड़ता है। अगर ऐसा हो जाए तो आपके पास इसका इलाज ही नहीं है। ये मैं अभी कह देता हूँ। ये आपको पता नहीं होता क्यों है, ये भी नहीं पता, ये झूठ है, इस तरीके से नहीं होता, ये भी मैं कह रहा हूँ। आगे हैं तो ये भी हो सकता है कि अगर डिस्क बहुत ज्यादा प्रोलैप्स कर जाती है तो ये किसी किस्म का आपकी स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान, अब भाई डॉक्टर फोटोकॉपी, स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंच गया ना, स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंच गया तो वो तो तुम्हारा WHO भी नहीं सही कर सकता। स्पाइनल कॉर्ड अंदर चले गई, उसका इलाज है, उसको बाहर निकाल लोगे, वो तुमसे निकली नहीं कभी। वो तो मेरी पता निकाल देगा, वो कैसे, वो अच्छा अंदर गई क्यों, ये भी नहीं पता। तो जनाब बहुत गजरा बरा डॉक्टर साहब, इधर फोटोकॉपी नहीं है, इधर हकीम बैठा है। लाखों करोड़ों जली PhD MBBS कंसल्टेंट लड़े बड़े पैदा होते हैं, तो एक हकीम पैदा होता है जो इन सबकी रगड़ के बैंड पे जाता है, तिया पंचा करता है, इनका पोस्टमार्टम करता है। ये है चैलेंज पूरे वर्ल्ड के डॉक्टरों को, पूरे मेडिकल माफिया को, शैतान के गंदे अंडों के गंदी पैदावार को। कैसा है ये छोटा हकीम है, कैसा है, मजा आया कि नहीं? ये देखो आगे हैं ये रेडिएशन शामिल होगा। अब तीसरी जो इसके अंदर कंडीशन है वो ये है कि कुछ लोगों की गर्दन स्टिफ हो जाती है, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उनके अंदर गर्दन हिलती ही नहीं है, यानी आप यूं करेंगे तो नहीं हिलेगी। आपने बाज बुजुर्गों को गांव के इलाकों में देखा होगा। अच्छा, ये क्यों आई, ये क्यों है? आपने ऐसा बोला ना, ये ऐसा कहते हैं, ऐसा भी नहीं लगे, ऐसा किया, ऐसा भी नहीं, ये क्यों आई? ये सुने, मेरा चैलेंज है, जैसे आप कह रहे हैं वैसे नहीं है। गर्दन घुमाते हैं तो उनको पूरा अपने आप को यूं घुमाना पड़ता है, तो ये वो स्पॉन्डिलाइटिस है। अब मैं आपको ट्रीटमेंट की तरफ आता हूँ। आए नंबर 1, हाँ जी, जो गर्दन का दर्द सिर्फ गर्दन में रहता है, रेडिएट नहीं करता, उसके लिए हमें मेडिसिन देनी होती है। मैं यहाँ पे मेडिकल जितनी कचरे में फेंकूंगा तुम्हारी, तुम्हारे सारे अमेरिका की, लंदन की, जर्मन की मेडिसिन कचरे में फेंकूंगा, केमिकल है, उससे और ज्यादा उसको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, उससे उसका इलाज ही नहीं होना। मेरा चैलेंज है, उससे तो उसका इलाज ही नहीं। अब आगे बोले, करना होता है आगे तकिया इंप्रूव करना होता है प्रॉपर साइज का, प्रॉपर तरीके का, और उसके अलावा पट्ठों का खिंचाव कम करने के लिए आप थोड़ा बहुत उसको दबवा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे आपके पट्टे बेहतर होंगे और नॉर्मली चंद एक हफ्तों में ठीक हो जाता है। मेरा चैलेंज है, आप फिजियो के पास जाएंगे फिर भी आप सही नहीं होना, मेरा काम है, आप दबाते भी रहेंगे, मेरा चैलेंज है वो सही नहीं होना, ये भी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आगे बोले। बार बार हो सकता है अगर वो कंडीशन दोबारा आए। जो सेकंड कॉज है जिसके अंदर गर्दन दब रही होती है, नस गर्दन के अंदर, और रेडिएशन होती है, जिसको रेडिकुलोपैथी, उसके अंदर आपको इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक भी हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज भी कर सकती है। स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज, स्पाइनल कॉर्ड को अंदर ले जाना है, डैमेज क्या करेगी, उसने अंदर ले जाना है, डैमेज तो बड़ी दूर की बात है, उसने अंदर ले जाना अपने अंदर, तो फिर आपको वहां पे रिपोर्ट ही देखते रहेंगे, जनाब ये तो अंदर चले गई, आप इसकी सर्जरी करेंगे, आप आपका तिया पांचा करेंगे, वो सिर्फ गर्दन ही उसकी रहेगी, ऐसे ऐसे कर सकता, वो भी शायद ना करे, बाकी सारा जिस्म गया उसका। ये भी मुझे पता है, मैं हेडमास्टर हूँ WHO का। आ गया है ट्रीटमेंट के अंदर, या तो हम आमतौर पे नेक के ऊपर इस जगह पे जो है एपिड्यूरल टीका लगाते हैं। कोई टीका ना लगाना, सब फ्रॉड झूठे बगाड़, कोई टीके का फायदा नहीं, कोई गाल नहीं, वो प्रॉब्लम आपकी उधर ही रहनी है। चैलेंज है मेरा इसको, फिर वो उधर ही रहनी, वो प्रॉब्लम नहीं आपकी खत्म होनी। अगर बात इससे भी ज्यादा बढ़ जाए तो सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी उससे भी बढ़ गए तो मैंने आपको क्या बोला, आपने आगे चले जाना, इलाज नहीं होना, यानी आप पे तजर्बे कर रहे हैं, समझ नहीं ना इनको कि सिस्टम क्या है। इंसानी बॉडी का एक इलम, एक स्टडी है, वो तुम्हारे पास है ही नहीं। स्टडी मुर्दे की स्टडी करके है, ये मुर्दे का इलाज नहीं करना, जिंदा बंदे का करना है। यहाँ पे फोटोकॉपी साहब, ये छोटा हकीम है, लाइव प्रोग्राम आगे है। और इससे पहले अगर जरूरत पड़े तो हम बाज़ औक़ात जब हम रेफर करते हैं फिजियोथेरेपी के लिए, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो मुख्तलिफ तरीके से इसको मैनेज करता है। अरे उससे अगर उससे सही नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, वो तो सही नहीं होना। जैसे जैसे जो आपने प्रॉब्लम बता दी, वो फिजियो का काम ही नहीं, वो फिजियो के बस की बात ही नहीं। हल्की फुल्की पेन है, वो तो फिजियो से सही हो जाती है, वो तो घर में बैठे, वो फिजियो के पास भी जाने की जरूरत नहीं, वो चंद एक्सरसाइज बंदा करे वो सही हो जाएगी। लेकिन जब आपके जिस्म में कोई प्रॉब्लम आ गई है या कोई नस अंदर चले गई है, फिर मेरा चैलेंज है, फिजियो का बाप भी आ जाएगा, नहीं हो सकती सही, कैसे हो जाएगी सही? वो सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक आपने उसका पहले इलाज करना है, इलाज करेंगे तो वो नस निकलेगी ना बाहर, ऐसे थोड़ा आ जाएगी। आए जरा, अगर ये ठीक ना हो रहा हो तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। लाइटली नहीं लेना। तीसरी चीज जो मैंने बताई, स्पॉन्डिलाइटिस, ये यंग लोगों में ज्यादा होता है, ओल्ड एज तक जाके गर्दन बिल्कुल अकड़े आती है। हाँ जी। और अगर ये कंडीशन हो
तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो रेगुलर मूवमेंट होती है, और इसका इलाज बड़ी उम्र में जाके आप करेंगे तो कोई इतना फायदा नहीं होगा। नहीं फायदा होगा। दर्द की दवाई आप ले सकते हैं, दर्द की दवाई इसका इलाज वो दर्द की दवाई देके उसकी किडनी भी खराब करता है, लीवर भी खराब करता है, स्टोमक भी खराब होगा, सब कुछ बेड़ा कर करता है। जब जी उम्र खत्म होगी, जाए जी बेड पे, जाए जी आप क्लास चलो, ये है कहता बड़ी। वो बड़ी उम्र का क्यों नहीं करना, क्यों नहीं हो सकता बड़ी उम्र का, क्यों नहीं हो सकता? दवाइयां तुम्हारी बंद कर देंगे, सब कुछ तुम्हारा बंद करके हम इलाज शुरू कर देंगे, कैसे नहीं हो सकता? फिर नौजवानी से शुरू होना चाहिए। नौजवानी। लेकिन आपको पता है जितने भी पेशेंट होते हैं, जब तक डॉक्टर एग्जामिन ना करे डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। ये जो बातें हम बता रहे होते हैं, ये कुछ तो एकेडमिक किताबें होती हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स होती हैं। मैंने आपको क्या बोला, चाहे किताबों के बाहर पढ़ के आए, जो मर्जी पढ़ लो, सब झूठ फ्रॉड झूठी किताबें हैं। कुछ भी इलाज माजा जिंदा बंदे का करना, जितनी मर्जी किताबें हैं पढ़ लें, ये गुनाह है, शैतान की स्टडी है, कुछ भी इल्म नहीं आ सकता, 0/0 रहेंगे। मैं तो अगर मार्क्स दूंगा मेडिकल को, अंडा बटा अंडा दूंगा, अंडा बटा डबल अंडा दूंगा, क्योंकि इस काबिल ही नहीं है आप लोग कि आप लोगों को इंसानी जिस्म को चेक कराया जाए। आपको मैं तो ये मैं मार्क दूंगा। अगर आपके केस मेरी अदालत में आएंगे, मैं उधर आपको सीधा कहूंगा 302 का केस दें, इनको कत्ल करें, इनको फांसियों पर लटकाएं, मैं ये करूंगा। ये मेरे पास कानून है, ये मैंने करना ही करना। इंशाअल्लाह HEC की हायर एजुकेशन बंद करनी है, और वफाक पंजाब हाथ को ताले लगाने हैं, और अदालतें इनकी बंद करके वहां पे हकीम तिब्बे नबी की टीम बैठेगी, और पाकिस्तान में तिब्बे नबी का निजाम लेके आएंगे। तुम्हारी ऐसी की तरह छोटा हकीम, देखो मैं किस तरह तुम्हें उड़ा के रखता हूँ। आगे याद रखें, गर्दन का दर्द अगर 2 हफ्ते तक ठीक ना हो तो जरूर डॉक्टर से रब्ता करें, या 1 हफ्ते में वो बढ़ रहा हो तो जरूर डॉक्टर से रुजू करें, तो डॉक्टर प्रॉपर डायग्नोसिस करके डॉक्टर के पास इलाज है, इलाज ही नहीं है किसी के पास है। तुम्हारे पास दवाई कोई नहीं, ना तुम्हारे इलाज की समझ, ना कोई गल ना, तो किसके पास है? तो ऑप्शन तो उनके पास हकीम की रहती है, तो हकीम के पास ही जाएंगे ना। यही बात है ना। आ जाए, ख्याल रखिएगा। लो बस खुदा हाफिज़ हो गई। चलो जी खुदा हाफिज़, लो जी खुदा हाफिज़, लो जी मेरी भी खुदा हाफिज़ हो गई जी, ले लेती जी। ठीक है, ये ले यहाँ पे मरियम की सुने, मरियम की। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है